अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है आप लोगों की दुआओं से। तो आज का व्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया है। तो आज क्या हो रहा था हमारे घर में, आज हमारे घर में सफाई डे मनाया जा रहा था। पंखे भी साफ़ किए और यहाँ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, तो बहुत शोर हो रहा था, बहुत घर में हंगामा जा रहा, चिल्ला मचिल्ली बहुत मची हुई थी ना। मतलब जितनी भी कोशिश कर रही थी मैंने, मैं बात कर लूँ आप लोगों से, तो मैं बात नहीं कर पा रही थी। यहाँ उम्मा दिखा रही थी केतलियाँ निकाली हैं, हम लोग ढाबा स्टाइल नहीं होता वैसा हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा लुक क्रिएट करेंगे, उसमें बड़ा मज़ा आएगा। मिला हाँ ये भी सही है। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और इतनी कसम से मट्टी आती है हमारे घर में, हम इतनी डस्टिंग करते हैं, हर दूसरे दिन डस्टिंग। देखो ज़रा किस कदर मट्टी हो, हाँ देख कितनी मट्टी पड़ी हुई है ना, बहुत मट्टी मट्टी। अब देखो यहाँ पे साफ़ हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी कल तक फिर दिखाऊंगी और ऐसे मट्टी के फिर कप के निशान बने हुए होंगे, बहुत गंदा हो जाता है घर। यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कंप्लीट होगी तो हमने कप उठा के दिखाया, कहती है अच्छे लग रहे हैं कप, सही साफ़ हो गए। मैं हाँ बिल्कुल साफ़ हो गए, तुमने पंखे भी अच्छे साफ़ किए हैं, शोकेस भी अच्छा साफ़ किया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा नहीं इसी तरह लगी रहो ना, अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा काम करने लगी, जब से मैं वीडियो में बोलने लगी ना ये काम नहीं करती काम नहीं करती, तो अब ये है कि थोड़ा कहना मानने लग गई है। बाकी काम मैंने खुद कर लिया था, डस्टिंग वगैरह यहाँ कर ली और सफाई वगैरह करती। डेली की एक ही रूटीन होती है, क्योंकि हमारे घर में ना मट्टी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा मट्टी आती है। चाहे आप 10 दफ़ा सफाई करो ऐसी घर लगेगा, ना करो तो भी वैसी घर लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे घर में। तो हम फिर भी करते रहते हैं, थक जाते हैं, सारा दिन यही करते रहते हैं और कोई काम नहीं होता। तो यहाँ कंपनी की कॉल आ गई थी, वो गाने वगैरह नहीं चेंज कर देते, वो आ गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आता है, टेक्स्ट वगैरह काटते रहते हैं, इसे खामखाई। मैंने भी फ़ोन पटक के नीचे फेंका, मैंने चलो छोड़ो दफ़ा करो। तो खैर ये मेरा रिएक्शन है, चेक करिएगा ज़रा। यहाँ मैंने सारे टेबल वगैरह साफ़ करे, तो यहाँ मेरी बिल्लियाँ जो है चीखने लगी, उन्होंने भी बड़ा तंग किया होता है। उनको बस हर वक्त खाना ही खाना चाहिए होता है, बस खाना दे दो, बस खाना दे दो, उनको बस और कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना या रोना। उन लोगों की अक्सर आप लोगों को आवाज़ भी आती होगी, मेरा बिल्ला तो बोलता है माओ माओ माओ, मतलब हल्के ये बोलता है आओ आओ। मैंने कैसी कैसी आवाज़ें निकालते हैं, बड़ा मज़ा आता है, घर में रौनक लगी रहती है हमारे। तो ये हुमा की हरकतें, जो उसको बोलो तरीके से काम करो वैसे। जब यहाँ लग गई थी प्यास तो मैं यहाँ पानी पीने लग गई, मैंने चलो थोड़ा पानी पीने। अच्छा मैं सफाई जब करती हूँ मुझे प्यास बहुत लगती है, शायद मैं इससे बहुत हेल्दी लग रही हूँ। और इन कपड़ों में ना मैं थोड़ी मोटी भी लग रही हूँ, मैंने आज नोट किया अपने आप को ना, बहुत चेक किया मैंने, यार मैं बहुत मोटी मोटी दिखाई दे रही हूँ। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं बहुत अपने आप को मोटा फील कर रही हूँ। मैंने नहीं कल से तो एक्सरसाइज भी होगी, डाइट भी होगी, बहुत अच्छे से जो ना अब अपने आप को कवर करना है। तो ये तो गलत चीज़ है, ये किरण सही चीज़ नहीं हो रही। तो खैर कल से डाइट वगैरह शुरू करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश तो पूरी है। और फिर हुमा ने मुझे पॉजर कराया, ये तुम्हारे पर ना ये कपड़े जो है ना थोड़े से वो लगते हैं, मतलब मोटा मोटा लगता है इन कपड़ों में। अम्मी ने भी यही बोला इन कपड़ों में तुम मोटी लगती हो। तो खैर आप लोग भी बताइएगा कि मैं मोटी लग रही हूँ कि नहीं लग रही। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, वेट इतना नहीं है, मगर पता नहीं क्यों इन कपड़ों में इतनी हेल्दी लग रही। तो यहाँ मेरी सफाई वगैरह कंप्लीट हो गई, बस सफाई कर करके पागल हो गई। और यहाँ मेरे पौधे भी लगाए हुए हैं, काफ़ी सारे सड़ गए ना, पता नहीं क्यों सड़ गए। मैं जाऊँगी नर्सरी जाऊँगी, वहाँ से खाद वाद लेकर आऊँगी, तो फिर डालूंगी ना इसके ऊपर। ये बिल्ले ने भी देखो तंग किया, गोलू, इसका नाम गोलू है ना। मैं सफाई करूँ ये मेरे पीछे पीछे आता है, बहुत तंग करता है, बहुत प्यार भी बहुत करता है, बहुत ज़्यादा। इतना मुझे नहीं लगता कोई और जानवर प्यार करता होगा जितना ये करता है। मेरी अम्मी भी ये बोलती है भाई ये लोग तुमसे बहुत प्यार करते। मैंने हाँ, यहाँ मेरा पोछा भी हो गया, कमर में मेरे बहुत दर्द हो गया था, पोछा लगा, सफाई कर, ये कर वो कर, बहुत टेंशन हो गई थी। पंखा भी बंद किया तो मेरी मम्मा बोला पंखा चला दो। तो जी हमारी सफाई कंप्लीट हो चुकी थी। तो ये मैं बन्नी की चरपाई साइड पे कर रही थी। ये छोटी सी चरपाई हमारे बन्नों की है, इस पे खाना भी वो खाती है, लेटती भी है कभी कभी है। और यहाँ पे गोलू भी आके लेटता है, तितली भी लेटती है। तो यहाँ मैं बता रही थी देखो मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि छोटे सी मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी रूटीन शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। तो ये मेरी दोपहर से शाम तक की रूटीन में शेयर करने जा रही हूँ। तो कपड़े मैं हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ, तो मैं अभी कपड़ों को थोड़े से 2-4 तो मैं इनको भिगो दूंगी और उसके बाद जो है मैं इनको धो लूँगी बाद में। अभी तो मैं भिगो के रख दूंगी। तो ये मैं बता रही थी सफाई मेरी कैसी लग रही है, मगर ये बस ज़बरदस्त लग रही है। तो बस इसी तरह मेरी सारा दिन की रूटीन चलती है, सारा दिन मेरा यही रहता है, सफाई कर लो और काम कर लो, डस्टिंग कर लो। आज तो हम लोगों ने पंखे भी साफ़ किए, काफ़ी सारी डीप क्लीनिंग थोड़ी सी की है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी की है। तो यहाँ मैं बता रही थी सर्फ इतना डाला जाता है, हुआ कह रही है हाय तुम्हारा डब्बा। मुझे हंसी आ गई अपने डब्बे को देख के। मैं कहा तो क्या हुआ, है तो है भाई, सर्फ का डब्बा ऐसे ही होता है। तो यहाँ मैंने थोड़े से कपड़े थे, मैंने इनको भिगो दिया।
भिगोने के बाद जो मैं वाशरूम वगैरह साफ़ कर दूंगी और बेसन वगैरह भी धोना है वो भी कर दूंगी बाद में। तो यहाँ मैं अपने बन्नों का बिस्तर लगा रही हूँ। तो ये बेड के नीचे ही सोती है, ऊपर हम लोग सोते हैं, नीचे वो सो रही होती है क्योंकि उसका दिल ही कहीं नहीं लगता। तो यहाँ मैं अब आ चुकी थी किचन में। तो किचन में बर्तन तो मैं धो चुकी थी, बस थोड़ी सी जो डीप क्लीनिंग मतलब होती है, चीज़ें जैसे बैठनी होती हैं, टोकरी खाली करनी होती है, सामान इधर उधर करना होता है, बस वही करी थी। खाली कर देते हैं हम दोपहर में किचन को पूरे अच्छे से और ढक पक के रख देते हैं, मक्खियाँ वक्खियाँ ना आए, मतलब कुछ भी ऊपर ना आए चूल्हे वूल्हे पे। तो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ मैं सारे बर्तन निकाल रही थी। मैं मम्मा को बोल रही थी तुम्हारी वजह से मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा जो है ना फैलने लगे, सारे एक्स्ट्रा बर्तन जो है ना रख दो ना। तो कहती है हाँ सही, आप खुद ही रख दो। तो मैं सारे निकाल के बस सारे के सारे रख दूँगी। तो यहाँ टोकरी में कोई बर्तन नहीं छोड़ूंगी। तो बस इसी तरह हमारा दिन गुजर जाता है। बस आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन मानो इतनी खुशी कभी ज़िंदगी में नहीं मुझे मिली होगी जितनी मुझे अब मिल रही है। बस थोड़ी सी और खुशी चाहिए, बस मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाए तो बस उस खुशी की तो बस आपको क्या बताऊं, उसकी तो इंतहाई कुछ और होगी। तो शुक्र है मेरी चोटियाँ खुल गई। मैंने कहा भैया अब अपना मैं बांधूँ चोटियाँ, मगर ये कि चोटियाँ मुझ पर अच्छी लगती हैं। हुमा हमारी कहती है कि सब लोग कहते हैं तुम पर सूट करती। मैं कहा मैं 2 चोटियों में बहुत मोटी दिखती हूँ, मगर कहते हैं नहीं तुम यही बांधा करो। मुझे लगता है ये लोग जानबूझ के करते हैं, मुझे यही लगता है, डाउट तो मुझे यही हो रहा है। अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ शायद ये ऐसे करते हैं। यहाँ मैं अपने लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी। अपने लिए क्या, अपने कपड़े मैं खुद ही इस्त्री करती हूँ। काम तो मुझे सब अपने खुद ही करने पड़ते हैं। यहाँ सब कर लेते हैं, मैं अम्मी का कर देती हूँ, हुमा कर देती है अम्मी का, सब मतलब हम मिल बांट के कर लेते हैं। तो यहाँ मैं फ्रेश होने के लिए जा रही थी। मैं बता रही थी मैं फ्रेश हो जाने आना है क्या कहती है नहीं नहीं इतने मैं उसको लानते कर रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ मैं कपड़े धोने लग गई। तो बहरहाल इसी तरह छोटी सी ज़िंदगी है, मतलब हंसी खेल में गुजर जाती है। मैंने कहा ऐसे ऐसे कपड़े धो जाते हैं, ऐसे मसले जाते हैं, ऐसे धोया करो, आगे जाके लाइफ में काम आएंगे। कहती है हाँ मैंने बैठ के धोबी गार्ड तो खोल रहा है। मैंने तो क्या हुआ, वो भी तो मेहनत का काम है, मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा। मुझे गुस्सा दिला रही थी, मैं चिढ़ गई बहुत हंस भी रही थी अंदर अंदर से मैं, और उसको आंखें भी मैं दिखा रही थी। तो कह रही शाबाश शाबाश, लगी रहो, अच्छी बात है। मैंने हाँ सही बात है, क्योंकि मैं अगर ये कर रही हूँ ना तो मैं अपने जो दिन की रूटीन है, जो रियल में मेरा चल रहा होता है, मैं वही दिखा रही हूँ और कुछ नहीं। यहाँ मैंने अच्छे से बेसन को धो दिया था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, चमक गया था बिल्कुल ही। मैं कह रही थी कितना अच्छा लग रहा है ना, कहती है हाँ। यहाँ शीशा वगैरह भी साफ़ कर लिया था। तो मैं कहती हूँ कि मतलब कुछ भी हो, मतलब वाशरूम को बहुत अच्छे से साफ़ होना चाहिए। मुझे वाशरूम बहुत साफ़ पसंद है, बिल्कुल गंदा तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ शैम्पू मेरे पास काफ़ी सारे जमा हो गए थे, सारे खाली पड़े हैं, कोई भी भरा हुआ नहीं है, जैसे यहीं जमा होते रहते हैं, फिर मैं हटा देती थी। यहाँ मैं फेस वॉश दिखा रही थी, तो मैं मुँह धो के भी बता रही थी कि इसको ऐसे ऐसे लगाते हैं। ये फेस वॉश बहुत ज़बरदस्त है, वाइटनिंग का है, बहुत अच्छा है। जब से मैं ये लगाने लगी मुझे एक्निक प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ मैं फ्रेश भी हो गई थी और नहा धो के फिर मैंने बाल अपने ठीक करे। चोटियाँ मुझे दोबारा करवा दी गई, चोटियाँ कर लो अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ, ये चोटियाँ करवा करवा के फिर अब फेस बहुत मोटा मोटा लगने लग गया है, तो ये मत करवा कर। कहती नहीं तुम पे सूट करती। तो मैंने आज बाल कुछ ऐसे बांधे थे, कैसी लग रही हूँ मैं ज़रूर बताइएगा। तो बहरहाल तैयार व्यार होने के बाद जो मैं फिर किचन में चली जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है मैं तैयार होने के बाद कह रही थी रुक जाओ हुमा, मैं ज़रा परफ्यूम लगा लूँ। हुमा को बहुत जल्दी दी, कहती नहीं किचन में चलो कुछ बना दो। मैंने कहा नहीं, मैं पहले परफ्यूम लगाऊंगी फिर मैं चलूँगी। मैं डेली परफ्यूम लगाती हूँ, 2 बार 3 बार तो लाजमी लगाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे आदत सी बन चुकी है। अम्मी कहती है तू बोतलें बहुत ख़त्म करती है। मैंने कहा तो फिर मैंने कहा मैं लेके भी तो मैं खुद ही आती हूँ, कोई मसला थोड़ी है। तो बहरहाल लिया मैंने परफ्यूम लगा लिया, बहुत अच्छा फील हो रहा था, हाँ मज़ा आ गया जो फीलिंग ले रही हूँ मैं वही बात बता रही हूँ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल रही। मैं अम्मी से पूछी थी सामान कहाँ है, तो सामान यहाँ आ चुका था। तो सामान में क्या है, सीरिलैक्स। आप लोग कहोगे सीरिलैक्स खाते हैं ये लोग, नहीं हम लोग नहीं खाते, हमारे बच्चे खाते हैं। तो कहोगे कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चे हमारे बहुत सारे हैं माशाल्लाह से। बच्चों में है हमारी तितली है, हमारा गोलू है, हमारी बन्नो है, 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे बीमार हो गए थे तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सीरिलैक्स पे लगा दिया। तब से लेके अब तक हमें सीरिलैक्स जो है बड़ा महंगा पड़ता है। यकीन मानो इन लोगों को सीरिलैक्स ना मिलेगी हमारी जान खाने पर आ जाते हैं, इतना हमें तंग करते हैं। तो यहाँ सब्ज़ी मंगाई थी मैंने अपने लिए। सब्ज़ी इसलिए मंगाई थी क्योंकि मैं अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस करती थी। अब देखो ये ड्रेस मैंने पहना ना, इसमें मैं इतनी हेल्दी नहीं लग रही। जो मैंने पहले पहना हुआ था ना उसमें मैं बहुत मोटी मोटी सी फील कर रही थी। तो इस चक्कर में मैंने जो है अपने लिए खीरा मंगाया, गाजर मंगाई, मूली मंगाई। तो मैं हुमा से पूछी थी कटोरा कहाँ रखा हुआ है बता दो, तो उसे मुझे कटोरा बताया कि नीचे रखा। तो मैं कटोरा उठाया, उसे मैं इसमें कट करूँगी, छोटा वाला मैंने बल्कि थाल लिया था। कटोरा
और मैंने थाल उठाया था, तो वो थाल के अंदर मैंने सब चीज़ों को कट कर लूँगी। तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, सब्जियां कोई सी भी सब्ज़ी काटो उसको खाओ कच्ची, खास तौर पे कच्ची खाओ तो और थिनर की स्मेल आती है। पता नहीं मुझे आती है कि पता नहीं आप लोगों को भी पता नहीं ये चीज़ फील होती है कि नहीं होती। अगर होती तो ज़रूर बताइएगा कि थिनर की स्मेल आती है कच्ची सब्जियाँ खाने से। मुझे तो बहुत आने लगी है। बस जल्दी जल्दी सब्जियाँ अपनी कटिंग कर रही थी। मैंने कहा चलो बना रही थी, बड़े शौक से बनाया था, बस शौक मेरा धरा का धरा रह गया। तो यहाँ मैंने हुमा से जैतून का तेल भी मंगा लिया था और ये जो है मेरा ख़त्म हो जाएगा। मैं ये वाला तेल खाती हूँ, कच्चा खाती हूँ, बल्कि पीती भी हूँ, खाती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ। और काफ़ी दिन से मैंने ना छोड़ा हुआ भी है। इसमें बस थोड़ा सा तेल डालूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी, बस हिलाऊंगी और खाने बैठ जाऊंगी। जब खाया था ना मज़ा नहीं आया था, सच बता रही हूँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। पर खाया मजबूरी के तहत था। मैंने चलो अब मंगाया तब तो खाना तो पड़ेगा, और थोड़ी सा ले लिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बना लिया तो खा लेते हैं। वैसे अगर सब्जियाँ अच्छी होती ना तो ये पूरी की पूरी मैं खा जाऊँ, सलाद पूरा खा जाऊँ, मगर मुझे ना इसमें से थिनर की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और इसको अच्छे से जो है ना पटक लिया मैंने। पटकने के बाद जो है बैठ जाएंगे आराम से, सुकून से खाएंगे। आप लोग भी आएँ, बिस्मिल्लाह करिएगा, खाइएगा। और इसके बाद मैंने नींबू भी डाला था, 2 चीज़ें नहीं डाली, 3 चीज़ें डाली थी। तो यहाँ मैं अपने गोलू को देख रही थी, गोलू कर क्या रहा है, तो मज़े से बस सीरियस खा रहे हैं। इतना दिल को सुकून मिलता ना जब ये लोग खाना वाना पेट भर के खा के जाते हैं ना, दिल को बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा सलाद बन गया था, मैं बता रही थी बन गया। तो यहाँ हुमा ने भी खा लिया और आप लोग भी खा लें, बिस्मिल्लाह करें। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, शक्ल से खाने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि थिनर की स्मेल आ रही थी। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ढेर ज़्यादा प्यार करने के लिए इसके लिए शुक्रिया। तो यहाँ हमारा खाने का टाइम भी हो गया था रात का, तो वो तो मैंने शाम में खाया था ना सलाद, तो ये हमारा रात का खाने का डिनर का वो हो गया कि मैंने पकाते हुए तो दिखाया नहीं, तो मैंने अभी बता रही हूँ कि ये देखें, ये हमने ये बनाई। यहाँ में मैंने थोड़ी दाल बनाई थी, चावल थे, और थोड़ी सी बोटियों को टिक्का मसाला जो बचा था ना वो लगाया, और वो हम लोगों ने इसको बना लिया। तो सलाद वगैरह था, अचार था, माशाल्लाह बहुत मज़ा। और ये मिर्चें भी थी, मैंने कहा हाँ मिर्चें। आप लोगों के लिए प्लेट रेडी हो गई, आप लोग भी खाएं, बिस्मिल्लाह करें। तो बस इसी तरह हमारे खाने की रूटीन जो है चलती रहेगी। खाना वाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर थोड़ा आराम होगा। और रात हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने आज जो है ना पका के तो नहीं दिखाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी सारा करते करते। मैंने कहा नहीं अभी टाइम नहीं है इतना वो करने का, फिर इंशाल्लाह वीडियो वगैरह आएगी, अच्छी आएगी, प्यारी आएंगी। बस इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट प्यार चाहिए। तो यहाँ खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेटी, तो ये गुल्लू खेलते खेलते ये भी सो गया ना, तो मैंने इसकी नींद नहीं ख़राब की। मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो जाए, फिर ये चला जाएगा ना, फिर ये सुबह में आएगा। तो ये देखो कितना मज़े से सो रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा बच्चा है ये। तो बस थोड़ी देर बाद मैं भी सो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।